अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आर्मी के सुपरस्टार्स स्टेडियम में महिला एग्जीबिशन क्रिकेट मैच का किया गया आयोजन। महिला एग्जीबिशन क्रिकेट मैच का उद्घाटन एसएसपी तनुश्री ने किया। राजौरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अस्मिता लीग का किया गया आयोजन। बारामूला में महिला दिवस को लेकर मिशन युवा की तरफ से कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर फखरुद्दीन हामिद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। पुंछ में सामाजिक संगठन हक इंसाफ काउंसिल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में विधायक एजाज अहमद जान रहे मौजूद। हारसपुरा के गांव टांडा में पशुपालन विभाग ने एएमसीयू और मिल्क वैल्यू एडिशन यूनिट का उद्घाटन किया। पुलवामा में मैटरनिटी हॉस्पिटल की मांग एक बार फिर तेज। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परा ने कहा, सरकार से बात कर इसी साल मैटरनिटी हॉस्पिटल का काम शुरू कराने की करेंगे कोशिश। गुलमर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह ने लंबे समय से रुके मिनी सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट का दौरा करके काम की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। अनंतनाग पुलिस ने गैर कानूनी माइनिंग को लेकर की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर जब्त किए। कटरा रेलवे स्टेशन पर एक विवाद के बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने की कार्रवाई। आरपीएफ पोस्ट कटरा के इंस्पेक्टर प्रदीप चौधरी को एक महिला रेलवे कर्मचारी से कथित बदसलूकी के आरोप में सस्पेंड किया गया। राजौरी में बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में भैरव कमेटी के सदस्यों को सम्मानित किया गया। जम्मू में रणजी ट्रॉफी में ऐतिहासिक जीत के बाद जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने निकाली विजय रैली। खिलाड़ियों का लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सुपोर में तहसील समाज कल्याण कार्यालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एनएपी एसआरसी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कटवा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। उधमपुर में पीडीडी लाइनमैन अजय सिंह को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। आरसपुरा के गांव फिंदड में भाजपा महिला मोर्चा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। लेह में एपेक्स बॉडी 12 मार्च को शांति रैली करेगी आयोजित। को चेयरमैन चौरिंग दोर्जे ने कहा, रैली का उद्देश्य लद्दाखियों के प्रति सरकार के रवैये को उजागर करना। लक्षद्वीप के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री ने ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट का दौरा किया। एक पेड़ मां के नाम कैंपेन लक्षद्वीप तक पहुंचा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शानदार अरब सागर के किनारे बंगाराम आइलैंड पर दिन की शुरुआत पेड़ लगाकर की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवखोड़ी। दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने रेनोवेशन कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लाइनमैन दिवस समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभाग में कार्यरत लाइनमैन मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका की भूमिका पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। जम्मू में कांग्रेस कमेटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को कांग्रेस से बताया पीएम मोदी की निजी डील। जम्मू कश्मीर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा जम्मू कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोए सपा ने यूपीएससी परीक्षा पास कर 763वां स्थान हासिल किया। परिवार में खुशी का माहौल। पुलवामा जिले के पोचर इलाके के तौसीफ अहमद गनई ने यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जाम पास किया। जम्मू की सुगंधा गुप्ता ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 में ऑल इंडिया रैंक 207 हासिल की। 22 साल की सुगंधा ने यह कामयाबी अपनी पहली कोशिश में हासिल की। उधमपुर की प्रियंका देवी ने शुरू की पेपर डिस्पोजेबल यूनिट। प्रियंका बनी महिला सशक्तिकरण की मिसाल। रणजी ट्रॉफी विजेता खिलाड़ी सुनील वर्मा को सुरेश शर्मा ने किया सम्मानित। कहा, क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण। अखनूर के जौरियां से खौड़ तक निकाली गई नशा मुक्त रैली। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा रहे मुख्य अतिथि। कुलगाम के नूराबाद में प्रशासन की बड़ी मार्केट चेकिंग। एसडीएम बशीर उल हसन की निगरानी में चला निरीक्षण अभियान। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने धार्मिक स्थलों का किया दौरा। मार्तंड सूर्य मंदिर और गुरुद्वारा मठन में व्यवस्थाओं का जायजा। पुंछ में निकाली गई तिरंगा रैली। एकता और देशभक्ति का दिया गया संदेश।
गांधरबल में पुलिस और नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। मार्केट और फुटपाथ पर अवैध स्टॉल्स लगाए गए। गांधरबल के चुंदिना इलाके में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया हजरत बाबा अब्दुल्ला साहब ऋषि का उर्स। बड़ी संख्या में लोग आयोजन में पहुंचे। बांडीपुरा जिले के एक 100% दृष्टिबाधित उम्मीदवार ने यूपीएससी की ओर से आयोजित प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा पास की। सीआरपीएफ 179 बीएन ने अपने 87वें रेजिंग डे के मौके पर सोपोर में अपने हेडक्वार्टर्स में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। गुलमर्ग के भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान में चौथा स्नो स्कीइंग कोर्स संपन्न हुआ। इस कोर्स में देश भर से युवाओं ने हिस्सा लिया। कश्मीर के शिकारगाह टूरिस्ट स्पॉट पर बनी झोपड़ियों की बदहाली आई सामने। स्थानीय लोगों ने सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील की। इंडियन आर्मी ने शुक्रवार को बनिहाल में लोकल लोगों के लिए इफ्तार पार्टी रखी। इवेंट में करीब 200 लोग शामिल हुए। अखनूर इंडियन आर्मी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल में देशभक्ति जगाने के लिए ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट में इवेंट 2 कैटेगरीज में हुआ। सांबा जिले के दरुई क्षेत्र में 2 संदिग्ध देखे गए। तलाशी अभियान जारी। अवंतीपुरा में जम्मू कश्मीर के पुलिस डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात ने हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का असेसमेंट। आयतुल्लाह अली खamenei के शहादत के 7वें दिन सब डिवीजन सांखू में अंजुमन साहिब उज जमान ने एक बड़ा शोक जुलूस निकाला। पुंछ में राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल ब्लड बैंक के सहयोग से एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। एक महिला सहित 50 जवानों ने रक्त का दान किया। कुपवाड़ा में सैलरी काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन। महिला कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 पास करने वाले कैंडिडेट्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता डेडिकेशन और लगन की मिसाल है। सीपीआई नेता एमवाई तारिगामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान इजराइल युद्ध पर चिंता जताई। भारत से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्पष्ट रुख अपनाने की अपील की। बडगाम में 6 दिन तक चले प्रोटेस्ट के बाद हालात पूरी तरीके से सामान्य। सभी बाजार खुले। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, ईरान में बिगड़ते हालात के बीच जम्मू कश्मीर के कई छात्र फंसे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी से दखल देकर छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की। कश्मीर वैली में 5 दिन के शटडाउन के बाद हालात सामान्य। लाल चौक घंटाघर के आसपास दुकानें खुली। ट्रैफिक सुचारू रूप से बहाल। जम्मू कश्मीर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। 9 से 12 मार्च तक भारी बर्फबारी की संभावना। पत्रकार छत्रपति हत्या केस में राम रहीम बरी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को बरी किया। 3 अन्य दोषियों की सजा बरकरार। पुंछ के डेरा की गली इलाके में सेना जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। संदिग्ध की सूचना मिलने के बाद अभियान शुरू। सांबा के दरुई क्षेत्र में देखे गए 2 संदिग्ध। इलाके में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के थारड पास पर सड़क चौड़ीकरण के लिए किए गए बोर्डर ब्लास्ट के बाद रुका ट्रैफिक। अब बहाल। दोनों तरफ का यातायात सामान्य। बिश्ना में नहरों की सफाई के दौरान निकाला गया कचरा सड़क किनारे डालने से स्थानीय लोग नाराज। निवासियों ने सिंचाई विभाग से कचरे का उचित निस्तारण करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में कंप्लायंसिंग की कमी और डीरेगुलेशन उपायों को सीएम ने किया रिव्यू। रेगुलेटरी जरूरतों को कम करने, मंजूरी को आसान बनाने और अलग अलग सेक्टर्स में ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत करने पर जोर। कठुआ में बायर सेलर मीट का आयोजन। बागवानी विभाग ने किसानों की समस्याओं को सुना। राजौरी के नौशेरा में एंटी टेररिज्म फ्रंट की तरफ से निकाली गई तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में नौजवानों ने लिया हिस्सा। अखनूर के तरूटी में गौ तस्करी के शक पर बवाल। भीड़ ने पिकअप को किया आग के हवाले। पुलिस ने मौके से एक महिंद्रा पिकअप वाहन के साथ एक गाय और 2 बच्चों को बरामद किया। चंबा में महिला दिवस को लेकर जिला मुख्यालय के दरबार हॉल में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में उपायुक्त मुकेश रिपसवाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद। चंबा दिवस पर हेरिटेज वॉक का आयोजन। ऐतिहासिक मंदिरों, स्मारकों और प्राचीन इमारतों का हेरिटेज वॉक आयोजित।
मंडी में नाचन विधायक विनोद कुमार का बयान, कहा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आधे अधूरे लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह का उद्घाटन किया। नाहन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य स्तरीय महिला दिवस समारोह में घोषणा की, कहा क्लास 3 भर्ती में महिलाओं को 25% आरक्षण मिलेगा। शिमला में भाजपा नेता राजेंद्र राणा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम सुक्खू पर लगाए आरोप, कहा सीट की डील दुबई और दिल्ली के रेडिसन होटल में हुई, प्रत्याशी को आम कार्यकर्ता बताकर करोड़पति बनाया गया। मनाली मॉल रोड पर कुल्लवी महानाटी का आयोजन, लेफ्ट बैंक की सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। कांगड़ी धाम से मोनिका ने बनाई अलग पहचान, धर्मशाला की रहने वाली मोनिका को अब 100 से 200 लोगों के लिए धाम के ऑर्डर मिल रहे हैं। धर्मशाला की मोनिका ने सरस मेला में 500 लोगों को कांगड़ी धाम परोसी। विधानसभा शीतकालीन सत्र में भी स्टॉल लगाकर अच्छी कमाई की। कुल्लू के भुंतर में ब्यास और पार्वती नदी संगम से गुजरी रहस्यमयी रोशनी, स्थानीय व्यक्ति ने मोबाइल से घटना की वीडियो बनाई। शिमला के रामपुर में मंच से बोले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कहा विक्रमादित्य सिंह लंबी रेस का घोड़ा है। मंडी, कुल्लू और सोलन में हीट वेव का येलो अलर्ट, 9 से 12 मार्च तक प्रदेश में खराब रहेगा मौसम, सामान्य होगा। हिमाचल में एआई शिक्षा का विस्तार, 11 और पॉलिटेक्निक में कोर्स होंगे शुरू। 1 लाख में बिकी शिवरात्रि महोत्सव पर आधारित पेंटिंग, 2022 में प्रवीण रावत की इसी पेंटिंग को मिला था नेशनल अवार्ड। बिलासपुर जिला के कलूल में नाबालिग लड़के की ओर से 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास करने का मामला आया सामने। सोलन के सिस्टर शिवानी ने दिया खुशियों का पासवर्ड, कहा सकारात्मक सोच से बदल सकती है दुनिया। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के 15 वर्षीय पहलवान रोहित ठाकुर ने अंडर 15 नेशनल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। कुल्लू की चित्रलेखा बनी प्रेरणा की मिसाल, धागे और फाइबर से बनाए इको फ्रेंडली खिलौने और सजावट का सामान। पीएम मोदी ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर देश की नारी शक्ति को शुभकामनाएं दी, कहा कि महिलाएं अपने संकल्प, रचनात्मकता और ऊर्जा से भारत की तरक्की को आगे बढ़ा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर सभी को शुभकामनाएं दी। एलजी मनोज सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जम्मू कश्मीर की महिलाओं को शुभकामनाएं दी, कहा महिलाएं समाज और देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। वुमेन्स डे पर एलजी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, विकास और गरीबी उन्मूलन का मजबूत आधार है, साथ ही महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर महिलाओं को उनकी ताकत, हिम्मत और समाज में योगदान के लिए बधाई दी। रामबन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिशन शक्ति और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर जम्मू में कार्यक्रम आयोजित किया। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू मुख्य अतिथि रहीं। दुबई में ईरान ने देर रात फिर दागी ड्रोन, डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए हमले, लेकिन मलबे ने ली एक शख्स की जान। इजरायल ने ईरान के खिलाफ लॉन्च की हमलों की नई लहर, 80 फाइटर जेट से भयंकर बमबारी। ईरान का हवाई सुरक्षा तंत्र तबाह, आईआरजीसी के सिचुएशन रूम को बनाया गया निशाना। अगले 24 घंटे में हो सकता है ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान, हुसैन नूरी हमेदानी और नासिर मकारेम शिराजी ने खुलकर मांग की। आईआरजीसी ने इजराइल पर किया बड़ा अटैक, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के वेव 27 की शुरुआत, क्लस्टर वॉरहेड से लैस मिसाइलों से हमला। ईरान का थाड तबाह करने का दावा, सैटेलाइट तस्वीरों के साथ ईरान का बहुत बड़ा दावा, एयर डिफेंस नेटवर्क पर सटीक हमले का दावा। अमेरिका इजराइल के एयर स्ट्राइक, तेहरान का मेहराबाद एयरपोर्ट तबाह, कई लड़ाकू विमान मलबे में तब्दील। अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाने में इस्तेमाल हो रहे B-52 बॉम्बर विमानों का जारी किया वीडियो, कहा ईरान के सरेंडर तक जारी रहेगा बमबारी। लेबनान बॉर्डर पर भी भड़की जंग, इजराइल और हिजबुल्लाह के लड़ाके भिड़े, हिजबुल्लाह ने जारी किया तैयारियों का वीडियो।
इजरायली वायुसेना ने किया ईरान के 100 से ज्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा। वीडियो जारी कर दिखाया कैसे गिराया गया ईरानी ड्रोन। इजरायल और अमेरिकी सेनाओं ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के तेहरान हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। हमले में तबाह हुआ IRGC का कमांड ऑफिस। पड़ोसी देशों से ईरान के माफी मांगने पर ट्रंप ने कसा तंज। कहा, ताबड़तोड़ हमलों ने खत्म कर दी ईरान की दबंगई। ईरान ने इजरायल पर किया कद्र और फतह मिसाइलों से हमले का दावा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का 25 दौर शुरू करने का ऐलान। ब्रिटेन के एयरबेस में भी ईरान पर हवाई हमले करेगा अमेरिका। इंग्लैंड के एयरबेस पर पहुंचे अमेरिका के B-1